मेरे सभी मित्रों को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। एंड आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी इस सिलसिले में है कि आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलने वाली हैं, वो भी विद इन 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स आप कहाँ कहाँ फॉर्म भरोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी यूपी जो आपके नवंबर में, हर हालत में यूपी नवंबर में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। सितंबर चल रहा है, नहीं आएगी सितंबर में, कोई भी उम्मीद मत रखो, सितंबर में नहीं आनी है यूपी। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक में तो आप समझ लो कि आपको मिल ही जाएगी। ये आप मान के चलो, नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म भरना पड़ जाएगा और जनवरी में आप प्री एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, इस बात से बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। और दूसरी वैकेंसी जो साथ के साथ आएगी वो आएगी उत्तराखंड एपीओ की। और देखिए, दोनों में ही जो सीटें हैं वो बहुत ही बॉम्ब्लास्टिक सीटें हैं इस बार, मतलब खतरनाक सीटें जो कभी नहीं आई। उत्तराखंड के इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं आई होंगी, वो इस बार आएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी है, वो भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। ठीक है, चीज़ें जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी उत्तराखंड की वैकेंसी भी अबव 100 सीट्स मान के चलो, 100 सीट्स अबव उत्तराखंड की वैकेंसीज, उत्तराखंड एपीओ और यूपी एपीओ की भी 100+ वैकेंसीज गारंटीड हैं। तो उसके लिए अभी से कमर कस के लग जाओ। ठीक है, अपना प्री का सिलेबस पहले कंप्लीट करो, जिससे कि आप दरवाज़ा तो ओपन कर पाओ, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्री भी ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फिर मेंस का तो क्या सपना देखते हो, और इंटरव्यू वगैरह फिर फालतू की बातें हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए कि आप अभी से उत्तराखंड एपीओ, यूपी एपीओ को बिल्कुल टारगेट कर लो। यूपी पीसीएसजे बाद में आएगा, उसका इस बार अभी इस साल नोटिफिकेशन भी आना मुश्किल है। ठीक है, 2025 में ही मान के चलो यूपी जुडिशियल सर्विस का। ठीक है, लेकिन यूपी एपीओ गारंटीड है मेरे दोस्तों, नवंबर में फॉर्म भर लोगे, इस बात के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाओ। और साथ ही साथ फॉर्म भरोगे उत्तराखंड एपीओ का, दोनों जगह आपको पेपर देना होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, इसलिए अभी से ही जो सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है उत्तराखंड के प्रति, वो ये रहा है कि उत्तराखंड लोकल प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफाइंग द प्री एग्ज़ाम। उत्तराखंड का जो लोकल आता है ना, उसको अच्छे से तैयार करो भाई, क्योंकि उसके बिना आपका उत्तराखंड प्री नहीं निकलेगा। केवल जो इस ख्वाहिश में जी रहे हैं कि हम लॉ तैयार करके उत्तराखंड एपीओ निकाल लेंगे, कभी नहीं निकलेगा। और उत्तराखंड का ही नहीं, यूपी का भी एपीओ अगर आप जीएस और करंट अफेयर को नहीं लेके चलोगे साथ में, कभी नहीं निकल पाएगा यूपी एपीओ भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेपर दिया है, पेपर को फेस किया है। 5 नंबर से यूपी एपीओ रुका था, इस वजह से बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर आपने आउट ऑफ 50 नंबर का आपका जीएस करंट अफेयर मिक्स रहता है, अगर आपने आउट ऑफ 20 क्वेश्चन भी सही कर गए, 18 से 20 कर गए आप, जहां पर आप 18 क्वेश्चन सही कर लो, आपको लगे कि मेरे 50 में से 18 से 20 क्वेश्चन जीएस के बिल्कुल सही हैं, 21वां टच मत करना, जो मैंने किया है और मैं इसका भुगतान मैंने किया है। मैंने 50 में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ब्रह्म लकीर था, कि वो मेरे पढ़े हुए आ गए थे, बिल्कुल मैंने सही कर दिया था, कहीं भी उसमें इफ एंड बट नहीं था कि गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरिट हो सकता है और ऊपर जाएगी, तो मैं थोड़ा सा और अपना जो है मार्क्स चढ़ा लेता हूँ और अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 18 और +18, और उस 18 में से आप समझ लो मेरा बैड लक कितना था कि मेरे 17 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत हो गए, जो मैंने आंख बंद करके टिक किए थे। तो ये गलती कभी मत करना। अगर यूपी एपीओ दे रहे हो, 50 नंबर का जीएस का पेपर आता है, 50 में से अगर 20 कर गए, 50 में से अगर 20 क्वेश्चन आप टिक कर गए और आपको कॉन्फिडेंस लेवल है
कि 20 में से मेरे 19 या 18 तो बिल्कुल सही है, 21वां टच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाती यूपी एपीओ की, 105 इस बार गई थी ओबीसी की, बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ, 105 कंफर्म थी मेरिट ओबीसी की। जनरल 107 थी, 106 जनरल कैंडिडेट नहीं हुआ था, 107 जनरल कैंडिडेट हो गया था, ठीक है। तो 105 ओबीसी की थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 100 क्वेश्चंस जो लॉ के आते हैं उनमें से अगर आप 100 क्वेश्चंस में से 90 कर गए, ठीक है, 90 कर गए, और उधर आपने 20 क्वेश्चन 9, 10, 11, 110 से 112 नंबर अगर आप ले आ रहे हो यूपी एपीओ में प्री में, तो आपके मेंस के चांस बन जाते हैं 99%। 120, 125 मेरिट बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। 120, 125 मेरिट जो बोल रहा है एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है, उसकी बातों पे मत जाओ। आप केवल अगर आपका जीएस 50 आउट ऑफ आप अगर आप 20 कर लेते हो सही, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 50 में से 20 अटेम्प्ट करते हो, 50 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये डैम श्योर बिल्कुल सही है, 21वां सवाल टच मत करना, वहीं पे अपनी पेन रख देना। नहीं पाना यार, हमें क्या करोगे, 50 में से 40 नंबर ला के क्या आपको भारत रत्न मिल जाएगा? कुछ नहीं होना। आपका मेन एम है कि आप पेपर क्वालिफाई करो। और जीएस ऐसा एरिया है जहाँ पर डेफिनेट कुछ भी नहीं है, कहाँ से पूछेगा। बेसिक जोर दे दो करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स कम से कम और कितने सालों के करने हैं ये भी बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स 2 सालों के भाई, 23 और 24 के, एकदम बैक टू बैक। और देखो मैं ये फालतू वाली बातें नहीं करता कि जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, वो तो है ही है यार। रिवीजन किया एक बार में रिवीजन तो होता नहीं, रिवीजन तो हम सेवरल टाइम्स करते हैं, तो वो तो करना ही है, लेकिन चीज़ों को रिटेन करना पड़ेगा। चीज़ों को रिटेन करो, जितना चीज़ें आपकी ज़बान पर होंगी उतना ही बढ़िया वहाँ पर पेन चलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे लॉ हो, कोई भी ऐसा हो, जो भी ऐसा हो, सब आपकी ज़बान पर होना चाहिए, ठीक है। कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, फलाना फलाना, जो भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं उसको शॉर्टकट ट्रिकी बनाओ और उसको याद करो। अगर आप लोग चाहोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपका करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। याद करने का तरीका बता दूंगा कैसे होता है। मैं अपने ऊपर उसे चेक कर रहा हूँ, ट्रायल एंड चेक चल रहा है और काफ़ी सक्सेस है, चीज़ें रिटेन हो जा रही हैं। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर हमें बताइए, तभी मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा, वरना मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि कुछ एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड दिखोगे नहीं तो मैं क्यों अपनी तरफ से चीज़ों को बताऊँ यार, ठीक है। तो आप एक बार अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हो कि सर हमें वो आप बताओ, एक वीडियो उसके ऊपर बनाइए कि कैसे करंट अफेयर्स को रिटेन करें, तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं फालतू वाली बात नहीं करता कि मेरे चैनल पेमेंट करो, ये करो, वो करो। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ बोलूँगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं वैसे ही हेल्प कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना करना है आपको कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं पूरा आपको श्योर है कि मैं आपको बता दूँगा करंट अफेयर कैसे तैयार होगा, गारंटी से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक नहीं, 150, 200 करंट अफेयर मुँह ज़बानी याद होंगे, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। ट्रिक है यार, देखो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है, एक ट्रिक बताऊँगा वैसे होगा, ठीक है। तो बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, बम्पर वैकेंसीज उत्तराखंड ईपीओ एंड उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसीज अबव 100 है। नवंबर तक फॉर्म भर भी लोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। लॉ के एमसीक्यूज, करंट अफेयर के एमसीक्यूज, स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज लगेंगे। ये तो बात हो गई।